साथियों फिर से स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 12वीं का जो फसल उत्पादन और बागवानी का आपका जो आज का जो पेपर था उसके सॉल्यूशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ तो इस वीडियो के माध्यम से आपको आज का आपका जो फसल उत्पादन का जो पेपर हुआ उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में तक बने रहेगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को आपका जो फसल उत्पादन का जो आज का जो पेपर हुआ उसका सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको आपके जो पेपर फसल उत्पादन उद्योग शास्त्र का आपका जो पेपर हुआ उसको सोल्यूशन बताऊंगा। उसके बाद आप सभी को यहाँ पर अपने पेपर का आज के पेपर का जो आपका स्कोर रहा होगा वो आपको कमेंट करना है, ठीक है। पहले वो अपने अपने जो आंसर वो मिला लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा कि आज के पेपर में आपको कितने अंक मिल सकते हो, ठीक है। तो आइए यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते और यहाँ पर मैं आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, जिससे आपका दोस्त भी वीडियो से अपने जो आंसर वो मिला सके, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको पूछा था सही विकल्प चुनकर लिखिए, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन पूछा था सफेद मूसली का कुल है। तो सही आंसर इसका मैंने आप सभी को पढ़ाया था, सफेद मूसली का जो कुल है ऑप्शन डी हो जाएगा लिली एसिड, ठीक है। तो सफेद मूसली का कुल क्या है, लिली एसिड, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, सब्जियों की डिब्बाबंदी में फार्मिंग संबंधित है। तो इसका सही आंसर अभी कंफर्म नहीं है, वैसे इसका सही आंसर 50% शक्कर का घोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर कंफर्म नहीं है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सब्जियों की डिब्बाबंदी में फार्मिंग संबंधित है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये आप सभी को मैंने पढ़ाया था, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये कर्नाटक में है, ठीक है, मैसूर कर्नाटक में। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था जल निकास प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा जल निकास प्रणाली से संबंधित हो तो गिरिडीरोन, ठीक है, क्योंकि गिरिडीरोन एक जल निकास की प्रणाली है, जबकि जो बाकी के दिए जैसे कि टाइल्स हो, मोल है और पोल है, ये जल निकास की विधियाँ है, वो भी कौन सी, भूमिगत जल निकास, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था लान के लिए उत्तम घास है। तो यहाँ पर आप सभी को इसका सही आंसर, तो इसका सही आंसर आपने पढ़ के होगा दूब, लेकिन दूब का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या, साइनोडोन डेक्टिलोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था मूसा पेरा डी इसका वानस्पतिक नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये किसका वानस्पतिक नाम है, केले का, ठीक है, याद रखिएगा किसका वानस्पतिक नाम है, केले का, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, अब यहाँ पर सभी लोग कमेंट कीजिए कि आप सही विकल्प में आपके 6 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न दूसरा पूछा है रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला पूछा है सफेद बटन खालिस्तान की एक किस्म है, ठीक है। तो जो सफेद जो बटन है खालिस्तान की एक किस्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मशरूम, ठीक है, मशरूम की है, ठीक है, मशरूम की एक किस्म है, याद रखिएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मशरूम। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था सिम्बोपोगन फ्लेक्सू ओसस का वानस्पतिक नाम। तो इसका वानस्पतिक मतलब किसका वानस्पतिक नाम है, तो ये आपको मैंने पढ़ाया था, ये इसका है लेमन घास, ठीक है, किसका है, लेमन घास, ठीक है, लेमन घास का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है खालिस्तान कमेटी ने किसानों की ऋणग्रस्तता से बचने के लिए सुझाव दिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा इसका, गार्ड गिल, ठीक है, गार्ड गिल जो समिति है या कमेटी है उन्होंने किसान की ऋणग्रस्तता से बचाने के लिए सुझाव दिए, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था खालिस्तान, जिसमें पूछा था खालिस्तान प्रक्षेत्र का ढाल नापने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर खेत का जो ढाल नापने के लिए, प्रक्षेत्र के ढाल नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डंपी लेबल, ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, डंपी लेबल, ठीक है, डंपी लेवल, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपको डीएपी में नाइट्रोजन की खालिस्तान प्रतिशत मात्रा होती है। तो आप यहाँ पर इसका आंसर 18% भी लिख सकते हो और 21% भी लिख सकते हो, ठीक है। आपने 18 लिखा होगा तब भी सही है और 21 लिखा होगा तब भी सही है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर सत्यानाशी कुल से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको हो जाएगा इसका पोपिस, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था प्रश्न तीसरा है सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर पहला क्या, सहकारी समिति या गैर संसाधक संस्थान है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपको कमेंट करना है। गटर चेन्स की लंबाई 100 फीट होती है, असत्य, कितनी होती है, 66 फीट, ठीक है, कितनी होती है, 66 फीट, तो दूसरा वाला सत्य है। और 1 हेक्टेयर बराबर 2.47 एकड़ होता है, तो ये सत्य है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद जल निकास करने से भूमि का जल स्तर घटता है,
सत्य, और एक यहाँ पर बाकी अश्वगंधा मालवेसी कुल से संबंधित है तो असत्य, ठीक है, ये मालवेसी से नहीं है, ठीक है। और ये बाकी आपको पांचवे का और किसका पहले का आंसर कमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर किसी को पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद प्रश्न चौथा है सही जोड़ी बनाकर लिखे। तो यहाँ पर पहला क्या है, रेड रोड। तो रेड रोड का जो मिलान करना है आपको किससे करना है, इसका मिलान आपको करना है गन्ने से, ठीक है। उसके बाद मिलीबाग आम से, ठीक है। उसके बाद सावा, सावा को आपको कमेंट करना है। गेहूं का मामा भी आपको कमेंट करना है। व्हाइट रस्ट किसका है, व्हाइट रस्ट है सरसों का, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर जितने मैं आपको बता रहा हूँ वो मिलान कर लीजिएगा, बाकी के आंसर भी आपको बहुत जल्द बताए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जिसमें पहला पूछा था हल्दी का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो हल्दी का जो वानस्पतिक नाम क्या है, हल्दी का वानस्पतिक नाम है कुरकुमा, क्या है, कुरकुमा, कुरकुमा लोंगा, ठीक है, याद रखिएगा किस क्या है, कुरकुमा लोंगा, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद सहकारिता की परिभाषा मैंने आपको पढ़ाई थी, स्पोन की परिभाषा भी बता दी गई थी। विटिकल्चर से संबंधित फसल का नाम तो हो सकता है अंगूर, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, ठीक है। पपीता का पपीता का उत्पत्ति स्थान बताना है। पपीता का नेक्स्ट क्या है, पपीता का उत्पत्ति स्थान बताए। तो पपीता का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है, अमेरिका के उष्ण भाग में, याद रखिएगा, अमेरिका के उष्ण भाग में, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर बताइए आपने प्रश्न में 1 से लेकर 5 तक के कुछ ऑब्जेक्टिव का आंसर मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, लेकिन जितने भी आंसर के आंसर बताए आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट कीजिए कि यहाँ पर आपके पेपर में आपके ऑब्जेक्टिव में कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि 2 नंबर के क्वेश्चन अगर हम देखें तो जो अलंकृत बागवानी के कोई 2 महत्व आप बताए, मैंने आपको 2 नंबर वाली वीडियो में ये वाला क्वेश्चन बताया था, ठीक है। उसके उपाय भी बताए थे, अलंकृत बागवानी के क्षेत्र बढ़ाने के लिए कोई 2 उपाय बताए थे। निफिन और कार्डन की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, ये 2 विधि है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्या पूछा था, आंवला का वानस्पतिक नाम आपको बताया गया था, कुल भी नींबू का वानस्पतिक नाम भी बताया गया था। यहाँ पर मैंने आपको पुदीना का वानस्पतिक नाम बताया था। और सिंचाई तथा जल निकास में आपको मैंने 4 अंतर बताए थे, इसने तो 2 ही पूछा, मैंने तो आपको 4 बताए थे, ठीक है। खाद और उर्वरक में आपको मैंने 4 अंतर बताए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने डेपो की परिभाषा के तथा कोई लाभ बताया था। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने आम की खेती का आपको यहाँ पर बताया था कि आम की खेती और अमरूद की खेती भी बताई थी, ठीक है। उसके बाद सुखाना तथा निर्जलीकरण में अंतर बताए गए थे। कैल्शियम, ओमोनियम नाइट्रेट, ओमोनियम क्लोराइड तथा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा मैंने आपको पढ़ाया था। उसके बाद यहाँ पर क्या पूछा, सोयाबीन, अरहर तथा मूंग के आपको यहाँ पर वानस्पतिक नाम बताए गए थे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लैंगिक प्रसारण तथा वानस्पतिक प्रसारण में अंतर भी पढ़ाया गया था, ठीक है। उसके बाद अमरूद की जो जेली बनाने की विधि मैंने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद यहाँ पर आपको मैंने पादप पोषण की परिभाषा तथा पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कोई 3 कसौटी आपको मैंने बताई थी, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको गन्ने की खेती और चने की खेती के बारे में कंप्लीट जानकारी बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन आए। आज के पेपर में आपका कितना स्कोर रहने वाला, आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आज के पेपर में आपने कितने नंबर के क्वेश्चन करके आए, ठीक है। और यहाँ पर सॉल्यूशन से आप सभी को यहाँ पर बाकी जो जितने क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं मिला वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा बाद में जैसे ही मिलते हैं, ठीक है। उस पर भी यहाँ पर अभी मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढ ही रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिएगा। मिलते वीडियो में, जय हिंद।